हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है गुरुज क्लासरूम में। जैसा कि अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, इस चैप्टर नंबर 1 में हम पहुंच चुके थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक पे, और इस टॉपिक में हमने 3 रिएक्शन पढ़ चुके थे। हम आज हम चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन अपन ने पढ़ लिया था। डीकम्पोजिशन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को अपन अगर तोड़ दे, उसको अपन क्या मतलब डीकम्पोज कर दे, उसको अपन क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, मतलब ऐसा डीकम्पोजिशन जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़े? इलेक्ट्रिसिटी। किसकी जरूरत पड़े? इलेक्ट्रिसिटी की। तोड़ने के लिए अगर रिएक्शन में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है तो समझ जाना आप किस क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन है। जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा था थर्मल डीकम्पोजिशन, नाम से पता लग रहा है हीट। कहने का मतलब अगर डीकम्पोजिशन करने के लिए मेरे को हीट की जरूरत पड़ रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। सेम वैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो मैंने क्या बोला? एक ऐसा डीकम्पोजिशन जिसको कैरिड आउट करने के लिए हम किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.7। क्या करेंगे? एक्टिविटी 1.7। और एक्टिविटी 1.7 जो है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, तोड़ना। मतलब हम वाटर को बनाने के लिए मतलब वाटर को तोड़ेंगे, ठीक है। अब तोड़ने के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी दे रखी है। देखो एक्टिविटी में मेरे को क्या दे रखा है? सबसे पहले मेरे को क्या लेना है? एक प्लास्टिक मग लेना है। क्या लेना है? प्लास्टिक मग। जैसे अपन नहाने जाते हैं, अपने पास नॉर्मल मग होता है, सेम वही मग लेना है अपन को। एक प्लास्टिक मग ले लिया, उसमें नीचे की तरफ 2 होल कर देने हैं। क्या कर देने हैं? 2 होल, मतलब 2 छेद कर देने हैं। उसके बाद उस छेद में मेरे को क्या लगा देना है? रबड़ स्टॉपर लगा देना है। रबड़ स्टॉपर क्या होता है? आप सभी के घरों के अंदर जो अपने दरवाजे होते हैं उसके नीचे स्टॉपर लगा रहता है रबर का, सेम वैसे इस 2 स्टॉपर लगा देने। उन स्टॉपर में ग्रेफाइट की रॉड लगा देनी है। ग्रेफाइट रॉड क्या होती है? जैसे आपने वो देखा होगा अपना सेल। सेल को जैसे अपन बचपन में छोटे थे तो हम क्या करते थे? उसको फोड़ देते थे, और फोड़ने के बाद उसके अंदर जो एनोड होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। और कैथोड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। अब इस कैथोड और एनोड को स्विच की मदद से किससे जोड़ देंगे? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब ये जो मग था इसके अंदर क्या डाल दिया अपन ने? वाटर, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है? वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ये सब जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता है तो आजकल। तो उसके बाद में एक चीज और डालनी है मेरे को इसके अंदर, जो कि मेरे को दे रखा है। क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। क्या डालना है? H2SO4। तो देखो क्या डाल रहा हूं मैं एक्स्ट्रा? H2SO4। अब कोई बोल दे कि बताओ H2SO4 क्यों डालते हैं? ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। उसको बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं? H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4। और आपको पिछले वीडियो में याद होगा मैंने क्या कहा था? H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड, मतलब अम्ल राज, अम्लों का राजा। अगर आपको याद आ गया हो तो क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। याद आ गया? तो मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर वाटर डाल दिया था, H2SO4 डाल दिया, और स्विच ऑन करके मैंने क्या कर दी? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। क्या फ्लो करा दी? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई H2O, मतलब वाटर। वाटर के अंदर क्या फ्लो कराई? इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्लो कराई? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, दोनों देखो मुझे पता है कि H2O के अंदर क्या है? एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों क्या हो जाएंगे? अलग। तो H2 प्लस क्या हो जाएगा? O2। H2 प्लस क्या हो जाएगा? O2। अब बच्चों को पता है कि मेरे को क्या करना है? बैलेंस करनी है। क्या करनी है? बैलेंस। कैसे बैलेंस करूंगा? इधर देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, मतलब बैलेंस है। वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगा दिया? 2।
तो देखो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लगा दो 2, तो देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब ये क्या हो गई एक बैलेंस रिएक्शन, क्या हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब मैंने क्या बोला था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो मैंने क्या ले ली, पानी से भरी हुई जो टेस्ट ट्यूब है वो उल्टी लगा दी, यहाँ पे जो ग्रेफाइट रॉड थी उसके यहाँ पे उल्टी लगा दी, और मैं देखूंगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो मैं देखूंगा इन दोनों जो अपने पास टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, बबल्स नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, बबल्स। अब बबल्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई गैस है वहां पे, क्या है, कोई ना कोई गैस, कोई ना कोई गैस। देखो कौन कौन सी गैस, यहाँ पे दो टाइप की गैसें निकलेगी, कौन सी गैसें निकलेगी, दो टाइप की। सबसे पहले कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और देखो सेम ऐसे लिखना है 2s2 2s2 लिख दिया, और कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, अब कौन सी कहाँ निकलेगी वो पता करना है अपन को। तो देखो मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव हमेशा किसके पास भगता है, नेगेटिव के पास, किसके पास जाता है, नेगेटिव का। ये प्रकृति का रूल है, हमेशा अपोजिट जेंडर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे सेम वो की वही बात है, जो अपोजिट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन कौन है, पॉजिटिव, ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव कौन है, कैथोड, कौन है, कैथोड। इसका मतलब ये जो कैथोड है इसको ऊपर लेके जाओ, ये इसके ऊपर यहाँ कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन। देखो अपन किताब में अपन को दे रखा है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी अपन ने पता कर लिया कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो बताओ बच्चों नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, कौन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, एनोड। इसका मतलब एनोड, ये रहा एनोड, ऊपर जाओ, एनोड। इसका मतलब एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन, कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस जो है वो ज्यादा है और किस पे ज्यादा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं आपको, 2, कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 2। और बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 4। तो बताओ ज्यादा कौन हुआ, तो अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, ज्यादा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ गया। और ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन गैस देखो पॉजिटिव थी, नेगेटिव के पास जाएगी, मतलब कहाँ जाएगी, कैथोड पे। और एक बच्चे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि एक बात बताइए, मुझे कैसे पता लगेगा, ये मैं रिएक्शन करके थोड़ी देखूंगा वहां पे, जब मैं रिएक्शन होते हुए देख रहा हूँ, एक्टिविटी होते हुए देख रहा हूँ, तब कैसे पता करूं कि किस जगह पे कौन सी गैस निकल रही है। देखो सीधी सी बात है, गैस दोनों जगह निकल रही है। अब पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक जलती हुई कैंडल लेकर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा, जलती हुई कैंडल लेके जाऊंगा, यहाँ कैंडल लेके जाऊंगा। अब एक बात बताओ, मैं किस पे कैंडल लेके जा रहा हूँ, ऑक्सीजन पे, किस पे कैंडल लेके जा रहा हूँ, ऑक्सीजन पे। तो एक बात बताइए, हमें ये पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन गैस पे जैसे मैं कैंडल, अब मुझे नहीं पता ऑक्सीजन गैस है, मैं तो बस लेके जा रहा हूँ, जैसे लेके गया वो और तेजी से जलने लग गई। इसका मतलब जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन। तो मतलब और तेजी से जलने लग गई, तो मुझे पता लग गया वहां पे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। मतलब जब तेजी से जल रही है, जिस गैस के पास हमारी जो कैंडल है वो बहुत तेजी से चल रही है, इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। दूसरी बात, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। अब मैं कैसे पता करूं भाई, देखो यहां मुझे नहीं पता अभी, चलो ये पता लग गया ऑक्सीजन है, उधर पता लग गया हाइड्रोजन है, लेकिन बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना, कैसे पता लगेगा। अब जलती हुई कैंडल को जैसे ही मैं किस पे लेके जाऊंगा, हाइड्रोजन पे, तो वहां पे क्या होगी, पॉप की साउंड आएगी, पट 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 पॉप। कैसी साउंड आएगी, पॉप। पॉप की अगर साउंड आ गई तो समझ जाना कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये पता करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर पता करनी हो भाई कौन सी गैस है, तो अगर ऑक्सीजन गैस है तो हमारी जो कैंडल है जलती हुई वो बहुत तेजी से जलने लगेगी, और अगर हाइड्रोजन है तो किस कौन सी साउंड के साथ चलेगी, पॉप साउंड के साथ चलेगी। क्लियर है। और ज्यादा पता करना है तो अगर ऑक्सीजन है
तो क्या होगा, येलो फ्लेम के साथ जलेगी। कौन सी फ्लेम के साथ जलेगी, येलो फ्लेम के साथ। और अगर हाइड्रोजन है तो कौन सी फ्लेम के साथ जलेगी, ब्लू फ्लेम के साथ। कौन सी फ्लेम के साथ जलेगी, ब्लू फ्लेम के साथ। ये अपनी थी एक्टिविटी 1.7। इसके अंदर देखो सिंपल सी बात है, अपन ने देखा क्या, ये वाटर है, क्या है, वाटर। इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी। किसमें टूट गया ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब बात वही आ गई घूम फिर के कि ऐसी रिएक्शन जिसके डीकंपोजिशन का कारण कौन बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी। कौन बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी। उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का एक और टॉपिक है, छोटा सा है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो कौन सा है अपने पास, फोटो डीकंपोजिशन। कौन सा है, फोटो डीकंपोजिशन। ये आज का जो हमारा था वो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन था। और इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को विथ डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए। क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को विथ डायग्राम क्या कीजिए, एक्सप्लेन। तो डायग्राम बनाइए, थोड़ी सी आप थ्योरी लिखिए, उसके बाद में ये लिखिए, ये बताइए कि कहाँ पे कौन सी गैस, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ जाती है, कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, एनोड पे। ज्यादा कौन सी गैस है, अपन ने पता कर लिया ज्यादा कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। कैसे पता करें, ऑक्सीजन है, अगर येलो फ्लेम के साथ जल रहा है प्लस साथ में तेजी से जल रही है अगर हमारी कैंडल, तो समझ जाओ कौन सा है, ऑक्सीजन। और अगर पॉप साउंड के साथ जल रही है तो समझ जाओ कौन है, हाइड्रोजन। ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे आने वाली क्लासों के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, जिससे हम क्या करें, और ही अच्छी तरीके से ज्यादा बच्चों तक इस जानकारी को हम पहुंचा सके। उसके लिए आपका धन्यवाद, और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।